उसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। और उसने अपना सफर सक्सेसफुल होने से, जो उसने फील्ड चुनी, जिस फील्ड में वो आया, वो क्या कारण है, वो भी बहुत कम लोग जानना चाहते हैं। और जो लोग जानना भी चाहते हैं, वो इतना वक्त नहीं होता, जब आप लोग आपसे मिलते हैं तो उनको इतना वक्त नहीं होता आपके पास भी उनके कि आप उनको तफसील से चीजें बता सके। तो आज हम थोड़ा इसी को एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे अपने प्रश्न के माध्यम से। और ये प्रश्न जो है सर, ये विचार है हमारे व्यूअर्स के, और जो मैं प्रश्न के माध्यम से आपसे पूछना चाहूंगा। मैं आए सर? सर जो मेरा पहला प्रश्न है कि प्लीज टेल अस हाउ एंड व्हाई यू स्टार्टेड टू वर्क विद डीएक्सएन। कृपया हमें बताएं कि आपने डीएक्सएन के साथ कैसे और क्यों काम करना शुरू किया। मैं लगभग 1975 से मेडिकल प्रोफेशन में हूं। बहुत जगह, जैसे आपने पहले इंट्रोडक्शन दिया, बहुत जगह मेडिकल अफसर रहा, और वहां भी बहुत लोगों की सर्विसेज करने का मेरे को मौका मिला, और तहे दिल से करता था वहां पर भी। लेकिन आफ्टर ऑल इंसान मेरा हेल्थ है। क्यों मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूं, मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम हुई थी, डिटेल में बताता हूं। अभी कई बार मेरे को लोग बोलते हैं, पूछते हैं, जब मैं बताता हूं कि मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी, तो लोग पूछते हैं कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम, आप तो डॉक्टर हैं। तो मैं उनको जवाब देता हूं, क्या डॉक्टर इंसान नहीं होते? उनका भी वही बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उनके बॉडी में भी वही सेल्स होती हैं, उसी तरह से काम करती हैं। तो एक सो हैपन कि मिड 90s में, कह लो 1995-96 में मेरे को थोड़ी जॉइंट पेन होनी शुरू हो गई। कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं थी कि पहले से बंदा सोचे कि मेरे को होना जाए, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं थी, बट इट हैपेंड, इट्स एन ऑटोइम्यून डिजीज, इट हैपेंड। तो उसके लिए मैंने शुरू में जो दर्द होती, वैसे मेरी टॉलरेंस बहुत ज्यादा, लेकिन जब कभी ज्यादा दर्द होती थी तो कोई पेन किलर खा लेता था, बट बीइंग ए डॉक्टर मुझे पता था वो सोल्यूशन नहीं है। और जब सारे टेस्ट करवाए तो टेस्ट कराने से पता लगा कि एक बीमारी जिसका नाम है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वो हुई। इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, और उसका अंग्रेजी दवाई में दुनिया भर में कोई इलाज नहीं है। पर ये सोच के जब इलाज नहीं है तो मैं दवाइयां खा कब तक खाता रहूंगा। तो मैंने कुछ लोगों से कंसल्ट करना शुरू किया, तो मुझे किसी ने बताया कि जी होम्योपैथी में इसका इलाज है। तो मैंने एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को तलाश किया, और उनकी 2 साल मैंने लगातार उनकी होम्योपैथिक दवाइयां खाई, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। फिर किसी ने बताया आयुर्वेदिक में उसका हल है, तो मैंने किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर को तलाश किया, और 2.5 साल मैं उनका इलाज कराता रहा, बट नॉट मच यूज। उसके बाद किसी ने बताया इसका तिब्बतक जड़ी बूटियों में हल है, तो इंस्टेड के मैं किसी जड़ी बूटी वाले डॉक्टर को कंसल्ट करता, मैंने सीधा जो इनका हेडक्वार्टर है दलाई लामा जी का हॉस्पिटल मैक्लोडगंज धर्मशाला में, वहां पर रिसर्च हॉस्पिटल में, मैं सीधा वहीं पे गया, और वहां 10 महीने लगातार दवाइयां खाता रहा, बट अनफॉर्चुनेटली उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। और अल्टीमेटली ये हुआ कि मेरी उंगलियों की मेरी डिफॉर्मिटीज होनी शुरू हो गई, उंगलियां टेढ़ी होनी शुरू हो गई, और कोई हल नहीं बचा था। अब उसके बाद मैंने कहीं जाना छोड़ दिया कि सब कुछ तो ट्राई कर लिया। अब बीइंग ए डॉक्टर, ये मेरे को मालूम था कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आने वाले टाइम में क्या हाल होता है, कि सारे उंगलियां, पैर की उंगलियां, हाथ की उंगलियां वो डिफॉर्म हो जाती हैं, और इंसान एक पूरी तरह कृपल हो जाता है। तो चाहे मैं जितना भी पॉजिटिव हूं, ये बात सोच के सबकॉन्शियस माइंड में कोई टेंशन तो आई जाती कि अगर कहीं ऐसा हो गया तो लाइफ कैसी होगी। तो उन दिनों में एक हार्ट अटैक हुआ, उसके लिए दवाएं शुरू होगी, और हार्ट के डॉक्टर ने बोला अब ज्यादा दौड़ भाग नहीं करनी, सारी वो दवाई खानी है, खाता रहा। जनवरी 2002 में मुझे किसी इंसान ने एक मीटिंग में बुलाया। वैसे तो ये जो MLM है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, मैं इसको पसंद नहीं किया करता था। I used to call it not multi-level marketing. I used to call it मुर्गा लाओ मुर्गा स्कीम। तो एक मेरा दोस्त जो कि MLM कंपनी में काम करता था, और बिकॉज ऑफ माई प्रॉब्लम मेरी प्रैक्टिस खत्म हो गई थी, तो उन्होंने सोचा कि अब डॉक्टर बनाने को पैसे की जरूरत है, कि कोई ना MLM कंपनी ज्वाइन कर लेगा। तो उन्होंने मुझे कई MLM कंपनी को बुलाया, लेकिन मैं हर बार उनको हाथ जोड़ दे के नहीं भाई, मैं एक ईमान इज्जतदार डॉक्टर हूँ,
मुझे ऐसी स्कीमों में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो अल्टीमेटली 7 जनवरी को उन्होंने मुझे बताया जी एक डीएक्सन कंपनी है, मलेशिया की कंपनी है, एक दवाइयां बनाती है, तो उससे सारी दवाइयां ठीक होती हैं, तो आप मीटिंग में आइए, तो आपको दवाइयों के बारे में और बीमारियों के बारे में और उनके इलाज के बारे में जानकारी देंगे। तो मैंने मन में सोचा कि मैं 28 साल का एक्सपीरियंस डॉक्टर हूं, और ये जो बंदा जो नॉन डॉक्टर है, क्या ये मेरे को बीमारी के बारे में जानकारी देगा? लेकिन सिर्फ उसका नाम रखने के लिए मैंने सोचा अच्छा अभी मैं 10 मिनट के लिए मीटिंग में आऊंगा। एंड इट सो हैपेंड कि उस मीटिंग में एक गठिया के मरीज की टेस्टिमनी दिख रही। एक औरत थी चेन्नई में रहने वाली, उनको 50 साल उनकी उम्र थी, 54 साल उनकी उम्र थी, और उनको 5 साल से गठिया का रोग था, वो चल फिर नहीं सकती थी, तो उन्होंने भी डीएक्सन की प्रोडक्ट आरजीजीएल वगैरह इस्तेमाल की, तो वो चलने लगी। वो देख के तब मैंने डीएक्सन में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, और ये सोच के मैंने इसके बारे में और जानकारी लेनी शुरू की। और ये नहीं मैंने सोचा जी मेरे को भी दे दो कैप्सूल, मैं भी खाना शुरू कर दूं। मैंने उनको यही बोला था जो स्पीकर थे कि मेरे को इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दो। आई वाज अ डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर विद 28 इयर्स एक्सपीरियंस। तो मैंने उनको बोला मेरे को इन्फॉर्मेशन दो। उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, वेबसाइट दी, और 8-10 दिन मैं सिर्फ स्टडी करता रहा, और सिर्फ एक बात पे अपने आप को सेटिस्फाई किया कि एटलीस्ट ये डीएक्सन की जो गैनोडर्मा की प्रोडक्ट्स है, इसको खाने से एटलीस्ट कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। तो जहां मैं इतना कुछ ट्राई कर लिया और कोई रास्ता बचा नहीं, तो ये भी ट्राई कर लेता हूं। तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि भाई मैं इसको ट्राई करना चाहूंगा। तो मेरे दोस्त ने मुझे बोला डॉक्टर साहब मुझे पता आप एमएलएम को पसंद नहीं करते, आप इसको बोलते हो मुर्गा लाओ मुर्गा स्कीम, तो मैं आपको अपने कार्ड पे डिस्काउंट दे दूंगा। तो मैंने उनको बोला था भैया तुम मुझे जानते हो, मैं असूलों का पक्का आदमी। अगर डीएक्सन कंपनी का ये सिस्टम है कि मेंबर बन के डिस्काउंट मिलता है, अगर मुझे डिस्काउंट लेना है तो मेंबर बन के दूंगा, और अगर मुझे मेंबर नहीं बनना मैं डिस्काउंट नहीं लूंगा। मैंने अपने मन में सोचा, मैं कहा पता नहीं मेरे को अपने गठिया के लिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए ये प्रोडक्ट साल खानी पड़ेगी, 2 साल खानी पड़ेगी, 3 साल खानी पड़ेगी। और उन दिनों में 2002 में मेंबरशिप होती थी 500 रुपए की, अभी तो फ्री है, उसमें 500 रुपए की होती थी। तो ये सोच के कि अगर 500 की मेंबरशिप लेने से मेरे 10, 15, 20 हजार रुपए बचते हैं तो क्यों ना बचाओ, पैसे बचाना तो कोई बुरी बात नहीं। तो मैंने सिर्फ पैसे बचाने के लिए डीएक्सन ज्वाइन किया था, इसका बिजनेस करने के लिए नहीं, क्योंकि एट दैट टाइम आई यूज्ड टू हेट दिस सिस्टम, बी आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक। अब तो मैं इस सिस्टम को बोलता हूं कि इससे बढ़िया दुनिया में कोई सिस्टम हो ही नहीं सकता, बट एट दैट टाइम आई यूज्ड टू हेट दिस सिस्टम। तो मैंने मेंबरशिप ली, और 14 जनवरी 2002 को अपने गठिया के लिए भगवान का नाम लेके, आप इस प्रोडक्ट पे विश्वास करके, अपने आप पे विश्वास करके मैंने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू किया। और जब कुछ ही हफ्तों में मेरे जॉइंट्स काम करने लगे, मैं ठीक ठाक चलने लगा, तब मुझे लगा कि इतनी बड़ा अगर बढ़िया प्रोडक्ट है जो ऐसी इलाज बीमारी को ठीक कर सकती है, तो मैं इसके बारे में क्यों ना लोगों से शेयर करूं। तो मैंने लोगों से शेयर करना शुरू किया, और चलते चलते आज 22-20 साल का सफर पूरा हो। आवाज नहीं आ रही? मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शकों को आज डॉक्टर परवाना के बारे में, जो लोग नए जुड़े हैं, जो यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे हैं और पूरे वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं, उन्हें पता चल गया होगा कि बीइंग एमबीबीएस डॉक्टर परवाना एक ऐसे रोग से ग्रसित हो गए थे जिनके फैमिली में कहीं था भी नहीं, और एक पढ़े लिखे इंसान और वेल एजुकेटेड इंसान, एक बेहतरीन डॉक्टर होने के बावजूद भी उसका कोई इलाज नहीं था। और उन्होंने फिर सर्च करना शुरू किया, जैसे कि अपनी जर्नी में बताया। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, व्यूअर्स होंगे, जो अच्छी हेल्थ की ख्वाहिश रख रहे होंगे। अब देखिए डॉक्टर परवाना हेल्थ के कारण इस व्यवसाय में आए। अब इस व्यवसाय में आए हेल्थ के कारण, अब मैं जनरली डॉक्टर परवाना ये कहा जाता है ना कि आप ही अक्सर कहते हैं, और मैंने कई बार आपको सुना भी है और कई लोगों से सुना भी है, हर जगह लिखा भी देखा है मैंने कि भोजन ही आपकी दवा है, यानी कि, और भोजन दवा कैसे है इसके बारे में समझ में नहीं आता बिल्कुल भी। यानी बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते, भोजन दवा है तो मैं तो दाल चावल रोटी रोज खा रहा हूं, राइट, तो मैं तो कह रहा हूं मैं बीमार क्यों हो रहा हूं, राइट। तो मेरा जो अगला प्रश्न है डॉक्टर आपसे इसी के ऊपर ही है।